अच्छा, ओके। तो 3 महीने आसपास प्रोडक्ट को यूज करते हुए हो गए आपको। जी जी बिल्कुल। कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपने यूज किए हैं अब तक? सबसे अच्छा मुझे माइटी लगता है, ऑल इन वन जो है, जिसमें बहुत सारा सफाई का, मुझे सफाई का बहुत कीड़ा है एक्चुअली। अच्छा अच्छा मुझे अच्छा। सफाई के जो भी प्रोडक्ट हैं क्लीनिंग वाले, वो बहुत अच्छे लगते हैं। क्लीनिंग वाले प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं। दैट्स बहुत ग्रेट। अच्छे लगते हैं। आपने हमारा लॉन्ड्री केयर या किचन केयर से संबंधित कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, जैसे कि सारे यूज हमारा किए हैं, सारे। सारे सारे use किए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है आप पूरी तरह से? बिल्कुल 100%। एक्चुअली किचन बहुत गंदी होती है, सभी के घर में चिमनी और किचन बहुत गंदी हो जाती है। ठीक बात है। आजकल मॉड्यूलर किचन का जमाना है, तो वो जी जी इसमें जी। चिमनी उमनी इतनी, इतना आसान हो गया मेरा सारा काम कि फटाफट एक आध वो स्प्रे करो और पोंछ दो तो साफ हो जाता। नहीं, पहले तो इतना कुछ करना पड़ता था उसके लिए। बहुत सारा, बहुत तो सारा, सबसे बहुत अच्छा सारा। है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत तो आसान हो गया मेरे लिए। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। अभी मैं कुछ आपसे आज आपका राइड स्टार्ट हो रहा है। राइड स्टार्ट का मतलब ये होता है कि हम आपको एक सही दिशा में बताएं कि इसमें कैसे काम किया जाता है और कैसे इसके माध्यम से अपने लाइफ के हर ड्रीम को फुलफिल किया जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ में स्क्रीन शेयरिंग करूंगा और स्क्रीन शेयरिंग करके जो है आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस काम को करते कैसे हैं। ज्यादातर लोग इस काम को अपने तरीके से करते हैं, अपने स्टाइल से करते हैं, और जी 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 बिल्कुल। उसकी वजह से क्या होता है कि हम बनाना चाहते हैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, और वो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल ना बन के नेटवर्क मार्केटिंग डिफॉल्टर बन जाते हैं। तो फिर हम इसीलिए लोग छोड़ देते हैं बस। इसीलिए लोग छोड़ देते हैं। बेसिकली लोग बिना सीखे करते हैं इस काम को। और अप्लायंस शुरुआत में, करते हैं। अप्लायंस ज्यादातर हमारे आपके तरह ही होते हैं, तो बहुत ज्यादा उनको आता है नहीं, और वो सिखा पाते नहीं अपनी पूरी टीम को, और इस वजह से ज्यादातर जो है मिसिंग हो जाती है। आइए बच चलते हैं आप, देखिए। यस, हम पूर्णा जी, ये आपके सामने एक स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। हाँ जी, दिखाई पड़ रही है स्क्रीन। इस बिजनेस जी को जी ड्राइव बिल्कुल। करने के लिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो यही स्क्रीन होती है। सबसे महत्वपूर्ण यही स्क्रीन होती है। किसी भी काम को करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग वाई की जरूरत होती है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन की जरूरत होती है। आप हमें अपने घर बुला रहे हो रेवमूर्ति, हम आपको अपने घर बुला रहे हैं कि आप आ जाइए हमारे घर श्यामनगर। हम दोनों के पास भी कोई भी स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है। हमारे पास में, दोनों के पास में कोई स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है, इसलिए शायद हम भी टाल रहे हैं, आप भी टाल रहे हो। हम रेव तक नहीं पहुंच पा रहे, आप श्यामनगर नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि कोई इमरजेंसी तो है नहीं, कोई विशेष कारण तो है है नहीं। नहीं। तो इसलिए हम जो है उसको, अच्छा आएंगे, हाँ आएंगे, जरूर आएंगे, बिल्कुल मिलेंगे, और बहुत दिन हो गए मिले हुए, मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो कोई पहुंच नहीं पा रहा है। ना हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, ना आप हम तक पहुंच पा रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है उसका। उसी तरह से मोदी केयर करने के लिए जब तक आपके पास में कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा, जब तक कोई रीजन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा, तब तक वही होगा, ठीक है कर लेंगे, ठीक है देख लेंगे, ठीक है समझ लेंगे, यही तो करना है, सामान ही तो यूज करना है, कोई बात नहीं कर लेते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाई यू वांट टू डू मोदी केयर। आप मोदी केयर क्यों करना चाहेंगे, आप मोदी केयर में बिजनेस में क्यों आना चाहेंगे, तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो पूर्णिमा जी ये बताइए, ये 8 चीजें आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही हैं, इनमें से फर्स्ट 3 चीजें कौन कौन सी हैं जो आपको आकर्षित करती हैं? सबसे तो अच्छे इसके प्रोडक्ट्स मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। वेरी गुड। अब मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस प्लान की। प्रोडक्ट तो आप हमारे यूजर बन गए, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्ट तो फेयर एंड लवली बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट तो मान लो क्लिनिक ऑल क्लियर बहुत अच्छा है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस में अगर आप अपने ड्रीम, आएंगे तो अपने ड्रीम्स के लिए आएंगे, तो ठीक हम है ना? अपने तो ड्रीम्स के लिए आएंगे। हाँ जी अपने बिल्कुल। ड्रीम्स के लिए आएंगे। तो ये आपके सामने 8 तरह के ड्रीम रखे हुए हैं, आपकी स्क्रीन पे जी 8 ड्रीम रखे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़े मेरा आराम से। ड्रीम, जी, 3 ड्रीम। नहीं मेरा तो फर्स्ट ड्रीम जो है, और फर्स्ट कहें या फर्स्ट एंड लास्ट है, मेरी अपनी पर्सनल गाड़ी। आपकी वो अपनी मेरी पर्सनल होनी गाड़ी, चाहिए वाह, ड्रीम कार। ये सबसे आपका अच्छा। ड्रीम ये है कि मेरा मेरे ड्रीम है। पास में मेरी एक ड्रीम कार होनी चाहिए जो मेरी अपनी खुद की कार होनी चाहिए।
खुद की कार होनी चाहिए। खुद की वैसे तो कार हम होनी लोग पूरे चाहिए। जीवन कार पर घूमते हैं, लेकिन हाँ, दूसरे की कार होनी चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल कार होनी चाहिए, है ना, जिसमें कि जब चाहे तब हम उस कार को यूज कर सकें। दूसरा, इसके मुझे घूमने जी, का बहुत शौक है। तो वाह, जैसे मैंने सुना है कि इसमें बहुत सारी फॉरेन ट्रिप मिलती है, इंडिया में भी गैदरिंग होती है, ट्रिप होती रहती है, तो ये भी एक अच्छा, मेरे लिए एक अच्छा अवसर है आप बहुत बढ़िया, घूमने बहुत का। बढ़िया, वेरी गुड। एक और बता दीजिए। तीसरा है कि मैं अपना अपना कुछ नाम बनाना चाहती हूँ, जैसे मैं ना वाइफ ऑफ राजीव सिंह चंदेल, हाँ हाँ, नहीं इससे बस मैं पूर्णिमा सिंह बनना चाहती हूँ, कि कोई मुझे अपने नाम से जाने कि हाँ ये पूर्णिमा सिंह है। वाह, ग्रेट 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 ग्रेट, सुपर सुपर, दैट्स ग्रेट। ये तो आपने ये 3 ड्रीम अपने क्लियर किए हैं। सबसे पहला ड्रीम आपका है सपनों की गाड़ी, दूसरा ड्रीम है आपका कि फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं फैमिली के साथ में मोदी के माध्यम जी से, और तीसरा ये है कि आपको अपना नाम चाहिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके जीना चाहते हैं। जनरली जब तक आप पापा के साथ में रहे तो वहां पर पापा के नाम से जाने गए कि प्रमुख जी की बेटी हैं, उसके बाद में फिर शादी हो गई तो राजीव सिंह चंदेल के नाम से जाने लगे। अब थोड़ा सा बच्चे बड़े हो गए तो अब बच्चों के नाम से जाने लगे कि चिंकी की मम्मी है, मिंकी की बस मम्मी मम्मी है। उसी से बचना चाह रहे हैं, अब हम उसी से बचना चाह रहे हैं कि अब बच्चों की मम्मी बन के ना रह जाएं, बहुत बढ़िया, बहुत इसीलिए बढ़िया मैंने आप, मोदी का नाम दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आपके ड्रीम बहुत स्ट्रांग है और आपने जो रीजन दिए हैं बहुत स्पेसिफिक रीजन दिए हैं। ये जो सबसे पहला ड्रीम आपका है ड्रीम कार, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पूर्णिमा जी? क्योंकि हमेशा जैसे हम गाड़ी मांगते हैं, मुझे गाड़ी नहीं मिलती है, जब मेरा मन होता है गाड़ी मांगने का, मुझे आज जाना है कहीं तो नहीं नहीं मुझे जाना है क्योंकि वो गाड़ी दूसरे की है, मेरी नहीं है। मतलब प्रायोरिटी पे हम नहीं रहते हैं कभी भी, सारे काम रहते हैं क्योंकि भैया हस्बैंड को जाना ही होता है, ऑफिस जाना होता है, कहीं जाना होता है, लेकिन जब मेरा काम होता है तो गाड़ी मुझे अरेंज करनी पड़ती है कि हाँ दे देना भाई, छोड़ देना मेरे लिए, मुझे जाना है। अगर मेरी अपनी कार हो तो मैं चाहे जब जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ, बिना किसी की परमिशन के। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये ड्रीम जरूर आप पूरा करना चाहेंगे। अपने कहते हैं ना, अपनी जो एक अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इससे आ जाएगा, जो एक स्वयं का जो आत्मविश्वास है इससे बढ़ेगा। अगर आपकी अपनी खुद की गाड़ी होगी तो स्वयं पे खुद के ऊपर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, खुद के ऊपर ये विश्वास बढ़ जाएगा कि मैंने अपनी कमाई से अपनी गाड़ी खरीदी है और इस गाड़ी को जहां मैं लेके जाना चाहूंगी वहां लेके जा सकती हूँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये आपने ड्रीम की बात करी, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ पूर्णिमा जी। ये आपने 3 ड्रीम मुझे बताए हैं और तीनों ही ड्रीम आपके दिल को छूने वाले ड्रीम, तीनों ही ड्रीम आपके दिल को छूने वाले ड्रीम है। ये ड्रीम है ड्रीम कार, ड्रीम फॉरेन ट्रिप्स, मान सम्मान। जाहिर सी बात है कि अगर जीवन में कोई भी हमें सफलता चाहिए, जीवन में किसी भी मुकाम पे हम सफल होना चाहते हैं, तो हर चीज की अपनी एक कीमत होती है, हर चीज की अपनी एक कीमत होती है। अगर हम बाजार से आलू प्याज लेने जाते हैं तो उस आलू प्याज की भी अपनी एक कीमत है। उसी तरह से अगर आपको ड्रीम कार चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो ये सारे के सारे सक्सेस हमें चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ इसके लिए करना भी होगा। सहमत है मेरी बात से? करना होगा बिल्कुल। बिल्कुल। जी तो बिल्कुल। पूर्णिमा जी, मैं आपसे बड़ा स्पष्ट पूछूंगा आपसे कि दिन का 1 से 2 घंटे हमें चाहिए होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे अगर आप हमें देते हो, इसी जूम पे देना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने आप को जूम पर 2 घंटे के लिए अवेलेबल करना होगा आपको। अगर आप 2 घंटे के लिए कमिटमेंट देते हो हमें कि रणवीर सर हम आपको 2 घंटे देंगे, हम 2 घंटे सीखने के लिए तैयार हैं, हम 2 घंटे समझने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से आपका ड्रीम कार, फॉरेन ट्रिप और मान सम्मान, ये तीनों के तीनों ड्रीम आपके फुलफिल हो जाएंगे। बिल्कुल हम 100% देने को तैयार हैं। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। नीलिमा दीदी में और आप में कितना अंतर है! बहुत अंतर है, बहुत अंतर है दोनों में। 100% आप कमिटमेंट करते हैं और 100% आप कमिटेड हैं कि सर हम अपना 100% देंगे, हमें हमारे हमारे तीनों ड्रीम्स मिलवा दीजिए, हमें हमारे तीनों ड्रीम्स पूरे कर बस दीजिए आप, हम आपको अपना 2 घंटे बस 3 घंटे जो भी देना है हम देने को तैयार हैं। जो भी सही कह देना रहा हूँ है मैं? मैं दूंगी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बिल्कुल बढ़िया। मैं पूरा दूंगी अपना। सो नाइस, सो नाइस। अब मैं दूसरी चीज आपसे पूछता हूँ पूर्णिमा जी, कि कोई डाउट ऐसा है जो कि आपके दिमाग में हो मोदी केयर को लेके कि इस काम में ये काम करना होगा क्या, या ये काम करना होगा क्या, या ये काम करना होगा, जो भी आपके दिमाग में डाउट आ रहे हैं छोटे छोटे, प्लीज बस पूछिए। मेरे दिमाग में एक ही डाउट रहता है कि मैं सामने वालों को कन्विंस कर पाऊंगी या नहीं। ओके, डाउट है कि सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे या नहीं कन्विंस कर पाएंगे, है ना? ये कंफ्यूजन रहता है दिमाग में कि शायद मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि रणवीर साहब तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, हाँ जी हाँ, मैं लेकिन नहीं शायद कर इतना बोल अच्छा, सकती।
क्या मैं इतना अच्छा बोल पाऊंगी, क्या मैं इतना अच्छा बोल सकती हूँ क्या, ये एक दिमाग में रहता है, ठीक है ना। तो एक आपने कहावत सुनी होगी कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, ठीक है। रणवीर सिंह कोई पैदाइशी मोदी कैरियर नहीं थे। रणवीर सिंह ने भी अपना कैरियर जो है एज ए मेडिकल में स्टार्ट किया था, और फिर मेडिकल स्टोर रहा, फिर बीएमएस किया मैंने, और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाया आगे, और बीइंग ए प्रैक्टिशनर 20 साल मैंने प्रैक्टिस करी है। और उसके बाद जब 5 साल पहले जिंदगी में मोदी केयर आया, तो फिर मोदी केयर को समझना शुरू किया, और धीरे 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 अभ्यास करते करते, लगातार प्रयास करते करते धीरे धीरे आज मैं इस स्थिति में पहुंच गया हूँ। पहली बात तो पूर्णिमा जी ये है कि इनिशियल स्टेज पे हम कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप लोगों को कन्विंस करो। यहाँ पर हम कतई नहीं कहते कि आप लोगों को कन्विंस करो, और जो लोग लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं वो लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर प्लीज डोंट ट्राई टू कन्विंस एनीबडी एल्स। आप किसी को भी कन्विंस करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि अगर आपने किसी को कन्विंस करने का प्रयास किया तो इस बिजनेस में आप बाहर हो जाएंगे, इस बिजनेस से आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है जी। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप कन्विंस करते हो किसी आदमी को, तो सामने वाला ये महसूस करता है कि इनका कोई बहुत बड़ा फायदा होगा, इसीलिए मुझे कन्विंस करना है। वो आपसे लेता है 160 रुपए के 4 साबुन लेता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इनको 16 करोड़ रुपए मैंने इनको दे दिए हैं, अब इनकी घर गृहस्थी, गाड़ी घोड़ा बंगला, है ना, तमंचा कट्टा कारतूस सब जो इनके घर में आएगा वो सब इन्हीं पैसों से आ जाएगा। उसको ऐसा लगता है कि 3 BHK जो लेने जा रहे हैं वो इसी पैसों से लेंगे जो मैंने साबुन खरीदा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने उसे कन्विंस करने का प्रयास किया है। तो डोंट ट्राई टू कन्विंस एनीबडी। अगर कन्विंस करते हैं किसी आदमी को, तो उसको लगता है आपका बहुत बड़ा फायदा है, और आपके फायदे को देख के वो पीछे हट जाता है। वो एक आपको देख के पीछे हट जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो आपको कन्विंस नहीं करना है। आपके जो भी लोग हैं, तो आपके जो भी लोग हैं उनको हम कन्विंस करेंगे। आपका काम क्या है? इनिशियल स्टेज पे आपका काम ये है कि आपको अपने लोगों को इसी तरह की जूम मीटिंग्स के माध्यम से अपने लोगों को हमसे मिलाना है। जैसे कि अभी देखो, आप अभी क्या हुआ कि रंजू ने कॉल को स्टार्ट किया, रंजू ने बात करनी स्टार्ट करी, और बात करते करते रंजू ने क्या करा, आपको हमसे मिलवा दिया, और आप आपकी बातचीत हो रही है। इसी तरह से पूर्णिमा जी क्या करेंगे, आप जो आपके लोग होंगे उन लोगों को आप हमसे मिलाएंगे, और आप हमें इंट्रोड्यूस कर देंगे एक दूसरे से। उसके बाद में फिर आप सुनते रहेंगे, आप बैठे रहेंगे, आप देखते रहेंगे, और बातचीत हम करेंगे उनसे, स्टार्टिंग उनसे हम करेंगे। तो उससे होगा क्या कि 2 काम होंगे। एक तो सामने वाले तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो व्यक्ति इस बिजनेस में अचीवर है, जो व्यक्ति इस बिजनेस को पिछले 5 सालों से कर रहा है, जिस व्यक्ति को इस बिजनेस के पूरे इन एंड आउट्स का पता है, ठीक है। दूसरी क्या होगा कि आप उसी बहाने सीखते रहोगे। आपको मालूम पड़ेगा कि रणवीर सर बात कैसे स्टार्ट करते हैं, रणवीर सर क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप सीखते रहोगे इस चीज को। जब ये काम हम आपके साथ में 10 बार कर लेंगे, यानी 10 मीटिंग्स आपके साथ में कर लेंगे, तो 11वीं मीटिंग में हम कहेंगे अब ऐसा करो पूर्णिमा जी, आधी मीटिंग आप करोगे, आधी मीटिंग मैं करूंगा, और बैठे आप भी रहोगे, बैठा मैं भी रहूंगा। तो जब आप करोगे, मेरे सामने करोगे, तो आधी मीटिंग आप करोगे, और जहां कहीं भी आप थोड़ा सा भी 19-20 होगा, वहां मैं पीछे से संभाल लूंगा आपको। जी बिल्कुल। क्लियर हो रही बात आपको? जी। आपने साइकिल चलाई है आपने? हाँ हाँ चलाई है। चलाई है, बहुत बढ़िया। तो जब साइकिल चलाई है, तो शुरुआत में क्या होता था कि आप जब साइकिल चलाते थे तो पीछे एक आदमी आपका कैरियर पकड़ लेता था, है ना, और कहता था यस यस चलाओ चलाओ चलाओ, हम पकड़े हम पकड़े हम पकड़े हैं, बिल्कुल नहीं गिरोगे, बिल्कुल नहीं गिरोगे। और फिर धीरे 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 करके आपको छोड़ देता था। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आ गया कि आप साइकिल पे पैडल मारते जा रहे हो, लोगों से बातें करते जा रहे हो, भीड़ में ब्रेक भी लगा ले रहे हो, साइड से काट के भी निकाल ले रहे हो, सब मास्टरी हो गई आपको। तो बिल्कुल यही मान के चलिए कि आपको हम यहाँ पर मोदी केयर बिजनेस में उंगली पकड़ के, जिसे कहते हैं ना उंगली पकड़ के सिखाना, हम आपको उंगली पकड़ के सिखाएंगे। आपको पूरी तरह से हम एक एक चीज समझाएंगे, और इनिशियल स्टेज पे आपके लोगों को कन्विंस हम करेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया पहला डाउट। अब इसके अलावा और कोई डाउट? अभी तो फिलहाल मैं खुद ही डेली मीटिंग ज्वाइन करती हूँ और सीखती रहती हूँ पूरे टाइम। जितने लोग आते हैं उनसे देखती हूँ वो क्या कैसे बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में क्या बताते हैं, आप क्या बताते हैं। मुझे अभी बहुत कुछ पता नहीं था। ओके ओके ओके। तो अभी आपका कोई डाउट नहीं है, बाकी चीजें भी आपको हम सिखाते हैं, थोड़ा समझाते हैं। अब मैं बता दूं आपको, इस बिजनेस में सफल होने के लिए पूर्णिमा जी,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। इस बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीपल, लोग। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि खोया बनाना है, तो खोया बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? दूध। दूध। बिना दूध के आप खोया नहीं बना सकते, बिना दूध के आप मिठाई भी नहीं बना पाओगे, ठीक है ना? उसी तरह से इस बिजनेस में सफल होने के लिए, अपने आप को सपने की गाड़ी लेने के लिए, अपने फॉरेन ट्रिप करने के लिए, अपने मान सम्मान को पाने के लिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना होगा? आपको लोग लाने होंगे, यानी कि लोग आपको चाहिए होंगे। ये इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। तो लोग कैसे मिलेंगे? ऐसे नहीं मिलेंगे कि आपने दिमाग में सोचा कि नीलिमा दीदी हो गई एक, अच्छा वो कत्या दीदी हो गई दो, अच्छा वो हो गई तीन, ऐसे नहीं होगा। इसका एक प्रॉपर तरीका है, और प्रॉपर तरीका क्या है कि हम एक लिस्ट बनाते हैं। हम एक लिस्ट बनाते हैं हम एक लिस्ट बनाते हैं और प्रॉपर तरीके से डायरी में भगवान का नाम लिख के लिस्ट बनाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि यही लिस्ट जो है, आज इसी लिस्ट ने आज मुझको 3 लाख पे खड़ा कर दिया, इसी लिस्ट ने आज तुम्हारी फ्रेंड को फॉरेन ट्रिप घुमा दिए, इसी लिस्ट ने आज आपकी फ्रेंड को माला फूलों से लाद दिया। बिल्कुल। कभी ना कभी हमने भी लिस्ट बनाई थी, और लिस्ट बना के आज आज जो आपके रंजू को जो भी कुछ मिल रहा है वो इसी लिस्ट में मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि रंजू के नाम पे आईडी लगी हुई है, तो नाम भी इन्हीं का आता है, योगिता सिंह का ही नाम लिख के आता है, हर जगह योगिता सिंह ही लिख के आता है, ठीक है ना? तो मैं आपसे अभी पुणे जी बहुत प्रेशर तो आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ 20 नाम पूछूंगा आपसे कि दिमाग में लोग, मैं बहुत फ्री हूँ, आराम से बैठा हूँ, मुझे कहीं कहीं जाना नहीं है, बहुत रिलैक्स में बैठा हूँ आपसे, और मैं आपसे 20 नाम लिखवाना चाहता हूँ कि 20 नाम आपके दिमाग में जो आ रहे हैं, प्लीज आप उनको राइट डाउन कर लिखवाइए हमें, हम नाम लिख रहे हैं आपके। जी बताइए। हाँ जी, पहले मैंने श्रुति सिंह को बनाया है। श्रुति सिंह को बनाया है आपने, वेरी गुड। चलिए श्रुति बनाया है मैंने। श्रुति सिंह हो गई जी। नाम लिखने अभी मुझे नाम बताइए, 20 नाम बताइए जी। बस 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 1 मिनट। हाँ मैं नाम लिख रहा हूँ आपके। गरिमा दूसरा नाम हो गया, वेरी गुड। अनुराधा, वेरी गुड। अनुपमा, यस। कौन अवस्थी? इंदर अवस्थी। इंदर अवस्थी, यस 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 यस, इंदर अवस्थी, यस। नवल राव, यस राव। अमित कुमार शुक्ला, अमित कुमार शुक्ला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शिव कुमार, यस। अभी मैंने सिर्फ इन्हीं लोगों से संपर्क किया है। मैं आपसे पूर्णिमा जी ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपने कितने लोगों को संपर्क किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बिटिया की शादी करोगी, किसको किसको बुलाओगी? नहीं, वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। बस वही। अच्छा वो आप बताना, मुझे एक बात बता दीजिए पूर्णिमा जी कि वो जो बहुत लंबी लिस्ट है उसमें कोई ऐसा है जो पेस्ट ना करता हो, जो नहाता ना हो, जो धुले कपड़े ना पहनता हो, जो चाय ना पीता हो? नहीं, वो तो सब है, जैसे सुमन है, रेणु सिंह है। हाँ तो बस यही ना, ये अरे रुके 7 नाम हो गए, अभी सुमन नाम बताया ना आपने? या सुमन है, रेणु हाँ, है, हाँ, और वंदना है, वंदना है, हाँ वंदना है, कल्पना सिंह है। ये सारे नाते रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी सब इसमें आएंगे, है ना? आप बताइए जी। सब। हाँ, मीनाक्षी है, ठीक है। प्रियंका है, रेणु श्रीवास्तव है, प्रियंका रेणु श्रीवास्तव, वेरी गुड जी। अरुण सिंह है जी, अरुण भैया हो गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विक्रांत है, उनका फ्रेंड है। हाँ वेरी गुड, शाबाश। विक्रांत हो गए। विशाखा है, उसकी सिस्टर है। अलग अलग सिटी में सब रहते हैं ये। अच्छा, अलग अलग सिटी में रहते हैं ना। विशाखा हो गई, वेरी गुड। अभी 3 नाम और बता दीजिए। विकास हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी मृदुला हो गई, अरे वाह, मृदुला भी आ गई, चलो बहुत बढ़िया जी। एक और बचा। हाँ जी, RS देवल हो गए, राजीव चंदेल हो गए। राजीव चंदेल तो आपके हस्बैंड है ना? नहीं, दूसरे हैं वो। मुझे लगा राजीव चंदेल को भी प्लान हमें दिखाना पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो वैसे ही इन्वॉल्व है। एक और राजीव चंदेल है, इनके फ्रेंड है। अच्छा, राजीव चंदेल उनके फ्रेंड, बहुत बढ़िया। चलिए, दैट्स ग्रेट। ये आपने हमें लिखवाए 20 नाम। अभी क्या करना है पूर्णिमा जी?
नियरेस्ट लोग हैं। ये आपके बहुत नियरेस्ट हैं, बहुत क्लोज हैं, जिनके नाम आपको एकदम से दिमाग में आ गए, एकदम से वन क्लिक पे, सिंगल क्लिक पे इनके नाम दिमाग में आ गए, है ना। अभी पूर्णिमा जी क्या करना है, इस बिजनेस में सुपर सक्सेसफुल होने के लिए हमारे पास में मिनिमम लिस्ट होनी चाहिए 100 लोगों की, मिनिमम लिस्ट होनी चाहिए 100 लोगों की, 100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। 20 नाम आपने चुटकियों में बता दिए। अभी आप जब सुकून से बैठेंगे, बिटिया को साथ लेके बैठेंगे या चंदेल साहब साथ बैठेंगे आपसे, तो आप देखेंगे कि मतलब 100 नाम तो ऐसे, मतलब 1 घंटे, मतलब 10-15-20 मिनट के अंदर 100 नाम हो जाएंगे। कुछ नाम बेटी बताएगी, मम्मी वो बुआ का नाम लिखो, मम्मी वो कजिन बुआ का नाम लिखो, मम्मी वो जो आपकी बहन लगती है उनका नाम लिखो, मम्मी वो जो आपकी फ्रेंड है उनका नाम लिखो। या कुछ नाम आपको क्लिक हो जाएंगे, कहीं आपने कोई एल्बम देखना शुरू किया, कहीं वो डायरी देखनी शुरू करी जहां पर आपके घर में कोई काम काज होता है, लोग आप इनवाइट करते हो, तो आप देखेंगे 100 नाम तो चुटकियों में आ जाएंगे आपके, ठीक है, चुटकियों में आ जाएंगे। और आज आपका टास्क ये है, जैसे आपने मुझे कमिटमेंट किया है कि रणवीर सर मैं आपको 2 घंटे पर डे दूंगी, तो आज आपका होमवर्क ये है कि 100 लोगों के नाम आपको लिख के कंप्लीट करके रख लेने हैं। कल जब हम आपसे बात करेंगे या परसों जब आपसे बात करेंगे, तो आपके पास में 100 लोगों के नाम ये लिखे होने चाहिए, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही जा रहे हो और बिल्कुल सही कर रहे हो। अब हमें क्या करना है, 2 काम तो हमारे हो गए। सबसे पहले हमने ड्रीम की लिस्ट कंप्लीट कर ली, उसके बाद में हमने डाउट अपने जो पूछने थे वो पूछ लिए, इसके बाद में जो हमारी पीपल लिस्ट थी वो हमने कर ली। अब हमें करना क्या है, जहां रायता फैलाते हैं हम लोग, और जहां मैक्सिमम हाउसवाइफ रायता फैला रही है, और जहां पर रायता फैलता है हम लोग साथ में, वो क्या है, वो ये है, आइए समझते हैं। जहां गलती करते हैं पूर्णिमा जी हम लोग, और जहां पर आपका ऐसा फ्यूचर जीबीडी जो है इस बिजनेस से क्विट कर जाता है, वो गलती कहां करते हैं वो समझिए। गलती का सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि हम जब, जो पेंसिल में आ गई इसकी, चलो ये गलती हम एक चीज में करते हैं पूर्णिमा जी, और वो गलती होती है कि नाम तो हमारे पास में है, लेकिन इन नामों को कैसे बात करनी है, इनको क्या कहना है इनसे, हम ये गड़बड़ कर जाते हैं। हाँ, कांटेक्ट कैसे करना है इनको, और इनको इनवाइट कैसे करना है। सबसे बड़ी मिस्टेक यहां पर ये होती है कि जैसे भी आपने कहा कि मेरी 7 लोगों से बातचीत चल रही है, श्रुति को तो मैंने ऐड भी कर लिया और बाकी लोगों से मेरी बातचीत चल रही है। प्रॉब्लम ये होती है पूर्णिमा जी, आप मुझे बताइए ईमानदारी से, आपकी बेटी लॉ कर रही है ना, एलएलबी कर रही है ना? जी जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी बिटिया ने एलएलबी में एडमिशन लिया है, एलएलबी में उसने करना स्टार्ट किया है, अभी उसने एलएलबी कर रही है, एलएलबी में एडमिशन उसने लिया है, अभी वो एलएलबी की पढ़ाई कर रही है। और अभी अगर वो किसी से ये कह दे कि 302 का केस मुझे लड़ना है आपके, तो कोई उसको मुकदमा देगा क्या? तो बहुत मुश्किल है, नहीं कोई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। मान लो कह दे कि ऐसा है, राम जेठमलानी जो है वो एक हियरिंग का 10 लाख रुपए लेते हैं, ऐसा कर, इसमें बोला दो चाल, ऐसा करो आप राम जेठमलानी को 10 लाख दे सकते हो, मुझे 10,000 दे देना, है ना, लेकिन अपना केस मुझे दे दो, मैं आपका केस लड़ूंगी। क्या कोई दे देगा इसको केस क्या अपना? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। 10,000 रुपए मतलब की बात तो दूर रही, इसको 1,000 रुपए में कोई नहीं देगा केस अभी। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अभी इसको उस बिजनेस का नॉलेज नहीं है, अभी इसको अपने अपने काम में मास्टरी नहीं है, ठीक है। और जब बिना मास्टरी के अगर मान लो ये खड़ी भी हो जाएगी कोर्ट में जाकर, तो जज साहब इसकी तरफ देखेंगे और हंस देंगे, कहेंगे बेटा पहले कंप्लीट तो करो लॉ, पहले लॉ कंप्लीट करो, अपना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराओ, पहले कुछ दिन प्रैक्टिस करो, किसी वकील के अंडर में प्रैक्टिस करो, फिर अपना बस्ता खोलना, फिर अपने आप केस लेना। अभी तो आपका लॉ कंप्लीट भी नहीं हुआ, आप आ गए वकालत करने। नेटवर्क मार्केटिंग में पूर्णिमा जी यही होता है, इस बिजनेस में लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, इस बिजनेस में सुलेखा जी करोड़ों रुपए महीने कमा रही हैं, और इसी बिजनेस में लोग आते हैं और 2-3 महीने बस उछल कूद मचाते हैं और फिर भाग जाते हैं, इस बिजनेस से क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इस बिजनेस को सीखते नहीं है, बिना सीखे हुए वो इस बिजनेस को करना स्टार्ट करते हैं और उनको रिजेक्शंस मिलते हैं, उनको लोग ना बोल देते हैं,
और वो इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। बड़े बड़े सपने उन्होंने देखे, अपनी ड्रीम कार का सपना देखा, उन्होंने मान सम्मान का सपना देखा, उन्होंने फॉरेन ट्रिप का सपना देखा, सारे के सारे सपने धूल दूसरित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिना सीखे इस काम को करते हैं। वो बिना सीखे इस काम को करते हैं, उनको इस काम का नॉलेज नहीं होता है, सिर्फ जानकारी होती है और उस जानकारी को लेकर लोगों में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। आइए समझते हैं। जब भी कभी आपको किसी को कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी मेरी फोन कॉल होगी वो फोन कॉल सिर्फ 2 मिनट की होगी। 2 मिनट से ऊपर की मेरी फोन कॉल कभी भी नहीं होगी। 2 मिनट से ज्यादा मैं बात नहीं करूंगी, ये पहले निश्चित कर लीजिएगा कि अगर मुझे मोदी के संबंधित बात करनी है तो मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूंगी। 2 मिनट बातचीत में क्या बातचीत करनी है कि आपने किसी को कॉल किया, आपकी इच्छा है कि हम उसे मोदी के विषय में बताएं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट द टॉक, हम अपनी बात को स्टार्ट कैसे करें, कहां से बात को स्टार्ट करें, है ना। तो इनिशियल स्टेज पे क्या होता है कि आप पूछते हो किसी व्यक्ति से कि और सुनाओ। ऐसे आप मान लीजिए योगिता से आपने फोन किया तो आप योगिता से यही तो पूछोगे ना, योगिता क्या हाल चाल, कैसे हो आप। तो योगिता कहेंगी मैं बहुत अच्छी हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। फिर उसके बाद योगिता आपसे पूछेंगी पूर्णिमा जी कि पूर्णिमा जी आप कैसे हो। कुछ ये कॉमन शिष्टाचार की भाषा है कि हम किसी से उसका हालचाल पूछते हैं तो वो आदमी भी हमारा हालचाल पूछता है। तो कॉमन शिष्टाचार बस इन्होंने आपसे पूछा कि पूर्णिमा जी आप कैसे हो, और आप बस इसी का इंतजार करिए कि सामने वाला मुझसे पूछ बैठे कि आप कैसे हो। जैसे ही उसने पूछा आपसे कि आप कैसे हो, आपने उनको आंसर देना है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। अभी चूंकि हस्बैंड जॉब पे निकल जाते थे, बच्चे अपने कामों में बिजी हो जाते थे, तो दोपहर का समय मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे या टीवी पे या गॉसिप पे बीतता था। तो वो मैंने उस समय को अपने प्रोडक्टिव बना लिया है, अपने मैंने उस टाइम को प्रोडक्टिव टाइम बना लिया है। और अभी मैंने एक काम स्टार्ट किया है, अभी मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अपने पति, अपने बच्चों, अपनी घर गृहस्थी के साथ में इस बिजनेस को कर सकते हैं। अभी मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, अभी मुझे बहुत पैसे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं श्योर हूं। क्या कर, 1 मिनट रंजू, वो कुछ गड़बड़ कर दिया। अभी मुझे बहुत पैसे तो नहीं आ रहे, लेकिन मैं श्योर हूं कि अगले 6 महीनों में इस बिजनेस से हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। जी। मेरी इच्छा है कि अगले 2 सालों में मैं अपनी ड्रीम कार लेके आऊं, और मैं श्योर हूं कि इस बिजनेस के माध्यम से मैं अपनी ड्रीम कार लेने जा रही हूं। पूर्णिमा जी बड़ी हिम्मत की बात है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी हिम्मत की बात है अपने आप को अनाउंस करना, अपने आप को डिक्लेयर करना। और जैसे ही आप योगिता से कहते हो कि योगिता जी अभी तो दोपहर का मेरा समय था, जो कि जनरली व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर टीवी पे बीतता था, मैंने इस टाइम का सदुपयोग करने की सोचा है, और इसी टाइम को यूज करके मैंने एक पार्ट टाइम में बिजनेस स्टार्ट किया है। इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं होता है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट दिन का 2 से 3 घंटे देकर कोई भी आदमी इस बिजनेस के माध्यम से अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता है। अभी मेरा स्टार्ट किया है, मुझे बहुत पैसे तो नहीं आ रहे, लेकिन ये पक्का है कि अगले 2 सालों में मैं इस बिजनेस के माध्यम से अपनी ड्रीम कार लेने जा रही हूँ। और इतना कहकर चुप हो जाइए, इतना कहकर चुप हो जाइए। आपको क्या लगता है योगिता आपसे क्या पूछेंगी? कौन सा बिजनेस है, क्या है? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वी वांट। हम ये चाहते हैं कि सामने वाला हमसे पूछे कि क्या बिजनेस है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है पूर्णिमा जी, कि हम लोगों को बता देते हैं क्या बिजनेस है, क्या बिजनेस है? हम चाहते हैं कि लोग हमसे पूछे कि क्या बिजनेस है। इन स्पाइट ऑफ दैट कि हम ही गाना गाना शुरू कर दे, सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा, उसका मन है कि नहीं है, वो सुनने के मूड में है कि नहीं है, हमने बस अपना गाना शुरू कर दिया फोन पे। हमें गाना नहीं गाना है, हमें सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है कि वो हमसे पूछे कौन सा गाना है, प्लीज गाना सुनाओ ना हमें। और फिर वो पूछता है कि पूर्णिमा आप बताओ ना कौन सा बिजनेस है। भाई हमें बताओ यार, हम भी तो दोपहर में फ्री रहते हैं, बच्चे हमारे भी बड़े हो गए, हस्बैंड हमारे भी बिजी रहते हैं, हम भी दोपहर में फ्री रहते हैं, हम भी करेंगे इस बिजनेस को। तो फिर अगर ऐसा कोई बिजनेस है तो अब क्या, आप देखो दूसरी गलती यहाँ क्या होती है। दूसरी गलती यहाँ ये होती है कि हम फिर तुरंत बताना शुरू कर देते हैं कि एक कंपनी है मोदी केयर लिमिटेड, बहुत अच्छी कंपनी है, बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। मेरी एक सहेली है रंजू, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको तो महीने के 3 लाख रुपए आते हैं, वो तो फॉरेन ट्रिप भी होके आ गई, वो तो ये भी कर। आपने सारा गाना वही गाना शुरू कर दिया, ये भी गाना नहीं गाना, अभी रोकना है अपने आप को। ये बड़ा मुश्किल है। यही करते हो ना? जी बिल्कुल, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना है ना। यही करके तो लोग क्या करते हैं ना, अपने लोगों को खराब कर देते हैं और फिर कहते हैं सर वो नहीं रहा काम।
करना क्या है आपको कि देखो अभी ऐसा है कि यार अभी मैं तो इस बिजनेस में बहुत नई हूँ, लेकिन मेरे जो मेरी फ्रेंड है ना योगिता, वो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर रही है और मैं देख रही हूँ वो बहुत सुपर सक्सेसफुल है। तो क्या बिजनेस है, क्या करना होता है इस बिजनेस में, क्या काम है, ये सारा कुछ अगर वो बताएगी ना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। इतना अच्छा बिजनेस जो है, मैं नहीं चाहती कि इतने अच्छे बिजनेस को मैं बताऊं और बिजनेस के पूरी बातें आपको बता ना पाऊं। तो हम चाहते हैं कि एक जूम मीटिंग आइए रखते हैं, अगर क्या तुम करना चाहोगे, क्या पूछो उससे कि क्या आर यू इंटरेस्टेड, क्या तुम करना चाहोगे, क्या तुम भी इंटरेस्टेड हो अपनी ड्रीम कार के लिए, क्या तुम भी इंटरेस्टेड हो अपने मान सम्मान के लिए, क्या तुम भी इंटरेस्टेड हो फॉरेन ट्रिप्स के लिए। वो बोलता है यस यार, क्यों क्यों इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो शाम को 4 बजे आइए, जूम पे मिलते हैं। शाम को 4 बजे मैं योगिता को जूम पे ले लूंगी, योगिता आ जाएगी जूम पे, मैं भी रहूंगी, आप भी आ जाना। वो योगिता ना बहुत अच्छे से समझा लेगी तुम्हें, क्योंकि वो ऑलरेडी 5-6 सालों से कर रही है इस काम को। तो जितना अच्छा वो बता पाएगी उतना अच्छा मैं बता नहीं पाऊंगी। तो चल ऐसा करते हैं, शाम को 4 बजे जूम पे मिलते हैं और ये सारी बातचीत आपको 2 मिनट के अंदर खत्म करनी है। क्योंकि अगर ये बातचीत 2 मिनट में खत्म नहीं हुई तो सामने वाला पूछ लेगा कुछ तो बताओ, थोड़ा बताओ, जरा सा बताओ, अरे कुछ तो बताओ, अच्छा कोई कंपनी तो नहीं है, अच्छा कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कोई एमएलएम तो नहीं है। और फिर वो इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता, वो धीमे से उसे लगता है लो बता ही दे थोड़ा सा। और वो थोड़ा सा बताते 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 सारी बातें फोन पे ही बता देता है। और होता क्या है पूर्णिमा जी, अभी आपका सिर्फ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, ऑपरेशन करने की छूट तो आपको भी नहीं मिली, नहीं मिली है ना। और हम क्या करते हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारी नीलमा दीदी बड़े आराम से कर रही है इस समय, धड़ाधड़ ऑपरेशन कर रही हैं और लोगों को पहुंचा रही है ऊपर। जितने लोग ना बोल रहे हैं ना, समझ लो आप ऑपरेशन कर करके उनको ऊपर पहुंचा रहे हो। तो ये यही जी, नहीं करना है। ये नहीं करना है, यही नहीं करना है। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं सारे काम की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। ये आपको नहीं करना। आपका सिर्फ मोदी केयर में भी एडमिशन हुआ है, अभी आपका सिर्फ मोदी केयर में एडमिशन हुआ है, अभी आपको कुछ दिन पढ़ाई लिखाई करनी है, यहाँ पर कुछ दिन सीखना है, कुछ दिन समझना है, और उसके बाद में फिर जो है, फिर आपको अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर आपको अपना काम स्टार्ट करना है, अभी आपको नहीं करना है काम। तो बहुत अच्छे समझ लीजिए कांटेक्ट कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है, इसकी अभी हम एक स्क्रिप्ट बना के आपके व्हाट्सएप पे डाल दे रहे हैं। उस स्क्रिप्ट को बार बार सुनिएगा कि मुझे क्या बोलना है। क्या बोलना ठीक है जी, तो ये हो गया कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। आइए, कम बात चौथा काम क्या करना है, अरे मीटिंग हो रही है। चौथा काम है कि आपको क्या करना है, उस जो आपका जिससे आपने कांटेक्ट किया है उसको आपको जूम मीटिंग में लेके आना है। ठीक। उस व्यक्ति को जिससे आपने कांटेक्ट किया है, एक मिनट, उस व्यक्ति से आपको जूम मीटिंग पे लेके आना है। बिल्कुल। अपने अपलाइन के साथ में, ये चौथा काम है। तो मैंने पहला काम क्या किया, ड्रीम ओपन किया। दूसरा काम मैंने आपकी लिस्ट बनवाई। तीसरा मैंने आपको कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट सिखाया। चौथा काम मैंने ये बताया कि आपको हर हालत में उस व्यक्ति से कोई भी बातचीत नहीं करनी है, सिर्फ उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना है। इंटरेस्ट क्रिएट करने के अलावा आपको कोई भी बातचीत नहीं करनी है। जो भी बातचीत होगी, सामान कैसा है, सामान अच्छा है, कैसा है, क्या है, जो भी कुछ करना है वो हम करेंगे जूम मीटिंग के माध्यम से। यानी कि उस व्यक्ति को हम जूम पे लाएंगे, अपने अपलाइन को जूम पे लाएंगे और एक बातचीत कराएंगे। आपका अपलाइन बताएगा उनको कि क्या बिजनेस है, कैसे इसमें सक्सेस होते हैं, क्या करना होता है, ये सारी बातें आपका सीनियर बताएगा। ठीक है। जी बिल्कुल। जैसे श्रुति जी मान लो है, अभी श्रुति जी को आपने ज्वाइन करा दिया है, तो आपका धर्म है कि श्रुति जी के साथ में अपने अपलाइन की बातचीत कराओ। हम बताएंगे उनको कि इस बिजनेस में करना क्या है। अगर हमने उनको ये नहीं बताया तो वो क्या करेंगे, वो अपनी तरह से करना शुरू करेंगे काम को, और वो फेल हो जाएंगे। और फिर आपको लगेगा सर मैंने जोड़ा तो था श्रुति को, लेकिन श्रुति फेल हो गई। श्रुति फेल इसलिए हो गई कि श्रुति को अभी तो एबीसीडी नहीं पता मेडिकल कॉलेज की, और वो सीधे ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देगी बिना बिना टूल्स के। तो ये हो गया चौथा काम। पांचवा काम क्या करना है वो आपको करना होगा, एंड दैट इज फॉलो अप। दैट इज फॉलो अप। फॉलो अप मतलब क्या हो गया कि हमने जिस भी व्यक्ति की जूम मीटिंग कराई है, उस व्यक्ति से जूम मीटिंग होने के बाद में मुझसे बात करेंगे,
और उससे कहेंगे कि ये जो मीटिंग आपके साथ में हुई अभी, ये मीटिंग आपको कैसी लगी, इस मीटिंग में आपको क्या क्या अच्छा लगा, और कब से स्टार्ट कर रहे हैं। पूर्वा जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? पूर्वा जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो। हाँ जी पूर्णिमा जी, नेटवर्क चला गया था क्या? हाँ, नेटवर्क चला जाता है, बार बार फोन आते हैं काट काट के, ऐसे फोन नहीं आते, अब सारे फोन आज ही आएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हम बस लास्ट हमारा 2 मिनट और रह गया। तो अभी हमें क्या करना है, हमें उसे जूम मीटिंग में लेके आया। जब जूम मीटिंग हमारी खत्म हो गई, मान लो योगिता के साथ में जूम मीटिंग खत्म हो गई या मेरे साथ में जूम मीटिंग खत्म हो गई है, तो हमें अब क्या करना है, पांचवा हमें काम जो करना है वो करना है फॉलो अप। फॉलो अप, फॉलो अप का मतलब ये होता है कि मीटिंग खत्म होने के बाद में हम आपसे पूछेंगे कि आज की मीटिंग में आपको क्या अच्छा लगा। आज की मीटिंग में आपको क्या अच्छा लगा? आपको हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, आपको हमारा बिजनेस प्लान अच्छा लगा, आपको रणवीर सर की बातचीत अच्छी लगी, रणवीर सर की सक्सेस अच्छी लगी। और फिर हम उससे पूछेंगे कि आइए मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो उसके हो सकता है कोई डाउट वो करेगा, आपसे कुछ पूछेगा कि यार पूर्णिमा मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास तो टाइम समय की बहुत कमी है, या मैं तो किसी को जानती नहीं हूं, मैं कैसे कर पाऊंगी। तो उनसे कहते हैं ये सब बातें आप जो है रणवीर सर से करिएगा, रणवीर सर आपको हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर मान लो समय निकला है तो करना चाहोगे? उसने कहा कि मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, अगर कन्विंस कर लो तो करना चाहोगे क्या? उसने कहा कि प्रोडक्ट्स थोड़े से कॉस्टली लग रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स अगर सस्ते हो या तो करना चाहोगे क्या? तो आपको हर बात का पॉजिटिव उत्तर देना है उसको। ठीक है, तो वो कहेगी हाँ फिर कर लेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करिए। हम आपके संग में सारी समस्याओं का समाधान जो है हमारे रणवीर सर के पास में है, वो आपको हर समस्या का समाधान देंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें उसके बाद में फॉलो अप उसका करना है। ये 5 काम जो है हमें करने होते हैं। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं। प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद में हमें एक लिस्ट बनानी होती है, 3 चीजों की लिस्ट, ड्रीम की, डाउट की और लोगों की। उसके बाद में कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट सीखना होता है कि कैसे कॉन्टेक्ट किया जाता है, कैसे इनवाइट किया जाता है। उसके बाद में अपने अपलाइन के साथ में जूम मीटिंग करानी होती है। खुद कभी भी किसकी चर्चा नहीं करनी होती है, खुद बातचीत नहीं करनी होती है। हमें खुद मोदी केयर नहीं समझाना है, हमें अपने सीनियर के साथ में उस व्यक्ति को बैठाना है और वो व्यक्ति समझाएगा मोदी केयर क्या है। सिर्फ मोदी केयर समझाया ही नहीं जाता, प्रोडक्ट्स के डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाए जाते हैं, डेमो दिखाए जाते हैं। जैसे माइटिन वन का बाकायदा हम लोग डेमो दिखाते हैं कि देखो ये माइटिन वन है और ये चिमनी साफ करता है। ठीक है, जब हम डेमो दिखाते हैं तो उसको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। दुनिया में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा पूर्णिमा जी, कोई भी इंसान दुनिया में सामान नहीं खरीदता, हर इंसान समाधान खरीदता है। समाधान खरीदता है, बिल्कुल। हर इंसान समाधान खरीदता है, सामान कोई नहीं खरीदता, समाधान खरीदता है। मैंने ये लैपटॉप इसलिए लिया है कि मैं आपके साथ में जूम मीटिंग बहुत आसानी से कर सकूं। ये मैंने महंगा वाला इसलिए लिया है कि मैं यहाँ पर जो है अच्छे से आपको दिखा सकूं चार्ट पे बना के कि नहीं मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। तो मैंने समाधान खरीदा, मैंने लैपटॉप नहीं खरीदा है। तो उसी तरह से हम लोगों को उनके समाधान दिखाएंगे कि आपकी समस्याओं का कौन सा समाधान ये मोदी केयर बिजनेस कर सकता है। हो सकता है ये समस्याएं आपकी प्रोडक्ट से संबंधित हो, और हो सकता है ये समस्याएं आपकी सपनों से संबंधित हो। अगर प्रोडक्ट से संबंधित समस्याएं हैं तो हमारे पास में बहुत अच्छे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट आते हैं, या हमारे पास में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आते हैं। और अगर सपनों से संबंधित समस्या है तो वो भी हमारे पास में बिजनेस भी बहुत अच्छा है। तो हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। हम आपको हेल्थ केयर भी दे रहे हैं, हम आपको होम केयर, किचन केयर, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लिपस्टिक, काजल, मस्कारा, तेल, सब कुछ दे रहे हैं आप, है ना? तो ये है। और इसके साथ साथ में अगर आपको सपने पूरे करने हैं, आपको ड्रीम कार चाहिए, आपको मान सम्मान चाहिए, आपको फॉरेन ट्रिप चाहिए, तो वो भी आपको दे रहे हैं। इतना अच्छा बिजनेस है, फिर लोग करते क्यों नहीं है? करते सब करना चाहते हैं, हम लोगों को समझा नहीं पाते।
बस बस यही बात है। मैं जैसे हम खुद सोचते थे, जैसे आप बात करते हो मैं कन्विंस हो जाती हूँ, लेकिन हम बात करते हैं तो अगला कन्विंस नहीं होता है। तो यही जो आपने बताया ना, ये तरीका सही है कि हम ना करके हम आपसे उनको इंट्रो कराएं कि आप बताएं कि बिजनेस क्या है, क्योंकि हम यस यस, प्रोफेशनल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं हम है बिल्कुल हाँ। अभी देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं रंजू से उम्मीद करूं कि रंजू जो है लोगों को कन्विंस कर ले, तो मैं ये मेरी मूर्खता है। क्योंकि रंजू ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं सुना है। रंजू ने जिंदगी भर क्या बड़े पराठे बनाते, आलू वाले बना दे क्या, आज आज मटर वाले बना दे क्या, आज चने की दाल वाले पराठे खाओगे क्या। वो जिंदगी बस भर वो बस यही बस पूछती रही, आज सब्जी क्या बना दे, आज सब्जी क्या बना दे, आज सब्जी क्या बना दे। कल मैं इनसे गुस्सा हो गया, मैं किसी काम में बिजी था, आज सब्जी क्या खाओगे, आज सब्जी क्या खाओगे। अरे यार सब्जी जो बनानी वो खा लेगी, कभी क्या जिंदगी में पूछा है क्या कि नहीं ये सब्जी खाएंगे। तो जिसने हाउस वाइफ्स का क्या रहता है, वो हाउस वाइफ है। और हम हाउस वाइफ से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो प्रोफेशनल बन जाए। तो बनेंगे प्रोफेशनल, बट थोड़ा सा समय लेने के बाद, पहले दिन से प्रोफेशनल नहीं बनेंगे। थोड़ा सा ट्रेन करिए, थोड़ा सिखाइए, थोड़ा समझाइए उनको, थोड़ा ट्रेनिंग दीजिए, फिर वो प्रोफेशनल बन जाएंगी। हम क्या करते हैं, हम पहले दिन से उनको प्रोफेशनल दे देते हैं। प्रोफेशनल वो है नहीं, रायता फैला देते हैं, सारा सारा रायता फैल जाता है। बस बस और बस सब फिर गड़बड़ कहती हो है सर हो जाता है गया, और कुछ नहीं सब होता गड़बड़ है, हो जाता है, मन थका हमसे के नहीं बैठ हो पा जाते रहा, हैं। हमसे नहीं हो पा रहा। बस हमसे नहीं तो हो पा रहा, बिल्कुल ये बिल्कुल। तो ये है आपका। अभी आपका टास्क क्या है बता दूं आपको, बोलूं। अभी आपका टास्क सिर्फ क्या है, यही अभी है आप कि हम जी, अभी आपका टास्क ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को यूज करना है, पहला टास्क आपका। दूसरा टास्क आपका ये है कि आपको एक लिस्ट बनानी है 100 लोगों की। तीसरा टास्क ये है कि उनसे कांटेक्ट करके उनका जूम टाइम सेट करना है, उनका जूम टाइमिंग सेट करना है कि बस आप किस समय आप टाइम दे पाओगे। और वो टाइमिंग आप मैच करा है, रंजू से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। बस ये आप टाइमिंग मैच करके बस अपने लोगों को जूम पे लाते रहिए, मीटिंग कराते रहिए, जूम पे लाते रहिए, मीटिंग कराते रहिए, बाकी सारा काम हम पे छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे परफेक्ट आप होते रहेंगे, फिर आप खुद ही अपने आप जूम पे मीटिंग करना शुरू कर देंगे, फिर आपको कोई डिगा नहीं पाएगा। ठीक है जी। बिल्कुल जी, प्रथम बिल्कुल उद्देश्य हमारा बिल्कुल। क्या है, सबसे पहला उद्देश्य मैं आपको देता हूँ, इस महीने आपको क्या करना है वो सुन लीजिए। इस महीने लक्ष्य आपका ये है, सबसे पहला लक्ष्य आपका यह है कि आपको इस महीने अपने डाउन में 4 लोग लेके आने हैं। अपने डाउन में 4 लोग लेके आने हैं। सबसे पहला काम होता है कि अपनी आईडी पे लगभग 5,000 रुपए की बिलिंग, ये आपका लक्ष्य होता है हर इंसान का। लगभग 5,000 रुपए का बिलिंग आपको करानी है। उसके लिए रंजू आपको हेल्प करेंगी, डाउन टू डस्ट की ट्रेनिंग कराएंगे आपके साथ में। और बहुत सारे हम वीडियोस आपको भेजेंगे, जिन वीडियोस को आप देखिएगा, एक ऑर्डर बनाइएगा अच्छे से। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो भी आपने यूज नहीं किए हैं मोदी करके, जिनको आप यूज करना स्टार्ट करिएगा। हमारे पास में माइग्रेन के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आता है इंटेलेक्ट, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आता है इंटेलेक्ट। हमारी जो परसों ट्रेनिंग हुई थी वेलनेस की, उसमें बताया भी था बहुत लोगों ने। तो बताइए बताइए। हाँ सुना था आपने। तो माइग्रेन के लिए आप इंटेलेक्ट इस बार मंगवाइए, इंटेलेक्ट खाना शुरू करिए। और अपने हस्बैंड को जरूर दीजिए इंटेलेक्ट। 12 साल एज रिवर्स होती है उसमें, 12 साल उम्र से छोटे हो जाएंगे वो। आप भी साथ में जरूर खाइएगा, वरना दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो राजीव भैया को भी इंटेलेक्ट दीजिए और आप भी इंटेलेक्ट खाइए। आप दोनों लोग 12 साल उम्र से कम हो जाएंगे। तो बच्चों को आप हमारे प्रोडक्ट्स दीजिए। प्रोटीन पाउडर हमारा बहुत अच्छा आता है। कैल्शियम जरूर लीजिएगा, कैल्शियम जरूर लीजिएगा। आपकी और रंजू की एज ऑलमोस्ट एक ही होगी, तो मैं चाहूंगा कैल्शियम जरूर लीजिए आप, कैल्शियम लेना। तो इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स आप यूज करना स्टार्ट करेंगे तो लगभग 5,000 रुपीज का अपना ऑर्डर बनाइए। इसके साथ में इस महीने हमें 4 लोग अपने साथ में अटैच करने हैं, और 4 लोग अटैच करने वाले लोग कौन से होने चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार जाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है। हम सोचते हैं ये काम उनका है जो जिनको पैसे की जरूरत है, और ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारा। ये बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है हमारा कि हमें लगता है कि, सॉरी, हमें लगता है पूर्णिमा जी की ये काम उनका है जिनको पैसे की जरूरत है। सच्चाई ये है, ये उनका काम है जो ड्रीमर है, जो एम्बिशियस है, जो जिंदगी में कहीं पहुंचना चाहते हैं, है ना। मैं बता दूं आपको जी क्या देखना है, आपको लोगों में ये देखना बहुत जरूरी है कि कैसे आप सर्च करेंगे कि कौन सा व्यक्ति मेरे मतलब का है और कौन सा व्यक्ति मेरे मतलब का नहीं है। उस सर्चिंग के आधार पे आप लोगों को लेके आएंगे। द फर्स्ट थिंग इज ए, ओके, द फर्स्ट थिंग इज ए, ए फॉर एम्बिशियस।
देखिए, व्यक्ति का एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति एम्बिशियस नहीं है पूर्णिमा जी, तो इस बिजनेस में आगे बढ़ नहीं पाएगा, है ना, इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएगा। जो भी व्यक्ति आपसे ये कह दे कि रहीमन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, ये बिजनेस उसके लिए नहीं है। जो ये कह दे अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास बलूका कह गए सबके दाता राम, है ना, ये बिजनेस उसके लिए भी नहीं है। जो आपको गीता का ज्ञान देने लगे कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जो कुछ इस धरा पे कमाया है, इस धरा पे धरा का धरा रह जाएगा, जो ये आपको ज्ञान दे देना, ये बिजनेस उसके लिए नहीं है। ये बिजनेस उनके लिए है जिनके सपने हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपसे पूछा था कि आपका ड्रीम क्या है। मेरी फर्स्ट ओपनिंग आपसे हुई थी कि पूर्णिमा जी ये स्क्रीन आपके सामने दिखाई पड़ रही है, इस स्क्रीन में आपको क्या पसंद है। तो जब मुझे आपके एम्बिशन दिखाई पड़े तब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। दूसरा समझिएगा, वाई, यंग। यंग से मेरा मतलब उम्र से नहीं है, यंग से मेरा मतलब है कि आदमी टेक्नोलॉजी में अपडेटेड और अपग्रेडेड हो। उसको व्हाट्सएप चलाना आता हो, उसको जूम चलाना आता हो, उसको यूट्यूब चलाना आता हो, उसके पास में एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। अब मान लो आपने अपनी दादी जी को जोड़ दिया, अब दादी जी के पास में फोन वाला है, वो बटन वाला फोन है, तो बटन वाले फोन से कैसे काम कर पाएंगे। हम उनको जूम पे बुलाएंगे, वो कहेंगे बिटिया हमारी तरह जूम तो है ही नहीं। तो हम उनको कैसे ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो आदमी जो थोड़ा सा अपडेटेड और अपग्रेडेड होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है वो होना चाहिए, वो होना चाहिए टी। टी का मतलब होता है टाइम। वो अवेलेबल तो हो। आपको इस दुनिया में बहुत सारे लोग अस्त व्यस्त मिलेंगे, अस्त व्यस्त मिलेंगे, वो सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त है, मतलब जब देखो उनसे बात करो बिजी है, बिजी है, बिजी है। अगर कोई आदमी टाइम ही नहीं दे पाएगा पूर्णिमा जी हमको, तो उसको हम क्या सिखाएंगे, क्या उससे बात करेंगे, कैसे वो आगे बढ़ेगा, है ना। तो अवेलेबिलिटी होना उसकी बहुत जरूरी है, उसका अवेलेबल होना बहुत जरूरी है ना। जैसे मान लो अभी हम बात करें कि राजीव भैया को मोदीकर में लेके आए, तो वो बेचारे सुबह निकल जाते हैं 8 बजे, रात में 8 बजे लौट के आते हैं, कब वो मोदीकर करेंगे। तो वो अवेलेबल ही नहीं है, वो अवेलेबल ही नहीं है, तो वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। या मान लो आप कल को अभी सोचो कि वो आपका सत्यम सत्यम शिवम क्या नाम है उनका, हाँ हाँ, वो नहीं कर पाएंगे। वो दिन भर कस्टमर में बिजी रहता है, दिन भर वो उसको ये फ्रिज बेचना, वो एसी बेचना, ये फ्रिज बेचना, वो एसी बेचना, वहां माल मंगाना, यहाँ माल मंगाना, यहाँ कस्टमर केयर, वहां कस्टमर केयर। वो सेव करने के लिए वो मोदी करेगा, नहीं कर पाएगा। नहीं, लेकिन उनकी वाइफ कर सकती है, वो दिन भर खाली उनकी रहती वाइफ है। करेगी, वही तो मैंने कहा ना, जो खाली होगा वो करेगा, जो अवेलेबल होगा वो करेगा, वो करेगा, ठीक है ना। तो ये टाइम देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिएगा, लर्निंग। ऐसे पेन चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है। लर्निंग बहुत जरूरी है, सीखने की इच्छा बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सीखने को तैयार नहीं है, अगर कोई व्यक्ति समझने को तैयार नहीं है, तो फिर वो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 100 लोगों की लिस्ट बनाइएगा, आपने कहा ठीक है रणवीर जी बना लेंगे 100 लोगों की लिस्ट, यानी कि आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी है। आपने कहा रणवीर सर में सिखाइएगा, हम सीखने को तैयार है। हमने आपसे कहा जूम पे आइएगा, 1 घंटे की मीटिंग करेंगे, आपको सिखाएंगे मोदी का बिजनेस क्या है। आपने कहा सर हम तैयार है। तो लर्निंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति सीखेगा इस बिजनेस में नहीं, वो व्यक्ति आगे जा ही नहीं सकता, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो लर्निंग एटीट्यूड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। और लास्ट में हम ये बोलेंगे एम, एम फॉर मनी। पैसा होना चाहिए। ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि बिजनेस उनके लिए है जिनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो बिजनेस को करेंगे। मैं बता दूं आपको, कितना पैसा जरूर हो कि इंसान अपने घर की जरूरत का सामान मोदी कैसे परचेज कर सके। क्योंकि अगर आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते हो, आपके पास पैसे ही नहीं है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज करने का, तो आप मोदी के बिजनेस में चल ही नहीं पाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आगे बढ़ी। हम आपसे कहेंगे कि यहाँ पर लिपस्टिक आती है, आप पूछोगे सर कैसी लिपस्टिक आती है, हम कहेंगे यहाँ पर 300 की भी आती है, 400 की भी आती है और 600 की भी आती है। आप कहोगे सर गोकुल बाबा का मेले चले जाओ, वहां पर 100 रुपए में 12 मिल जाती है। तो 100 रुपए में 12 वाले जो लोग हैं वो इस बिजनेस में नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, वो इस बिजनेस में नहीं आ पाएंगे। तो आपको देखना होगा कि क्या सामने वाले में इतनी क्षमता है कि वो 3000 से 5000 रुपए का सामान हर महीने परचेज कर सकता है। ये आपको चेक करना होगा, ये आपको चेक करना होगा कि कोई आदमी जो भी आपके संपर्क में लोग जिससे बात कर रहे हैं, क्या वो 3 से 5000 रुपए की परचेजिंग करने की उसके अंदर क्षमता है, क्या वो अथॉरिटी है, क्या वो निर्णय लेने में सक्षम है।
जो व्यक्ति ऐसा होगा वो व्यक्ति इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा। तो आपको ये 5 पैरामीटर मैंने बताए हैं, इन 5 पैरामीटर के हिसाब से अपनी लिस्ट बनाइएगा और फिर उन लोगों को इस बिजनेस में लेके आइएगा। बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत सफल बिजनेस है, बशर्ते कि इन 5 चीजों का हम ध्यान रखें। ज्यादातर लोग पूर्णिमा जी करते क्या है ना, इस बिजनेस में आने के बाद में वो अपने से ऊपर के लोगों से बात नहीं करते, उनको संकोच लगता है बात करने में। वो बात किससे करते हैं? अपने घर में जो उनकी काम वाली भाई आती है उससे बात करते हैं, मंजू काम कर लो, एक बहुत बढ़िया काम आया है। वो मंजू को काम बताना शुरू कर देते हैं। वो उनके घर में जो धोबी आती है उसको काम बताना शुरू कर देते हैं। जो उनके घर में सिक्योरिटी गार्ड आता है उसको काम बताना शुरू कर देते हैं। और वो कर नहीं पाते हैं। ना तो उनके पास में लैपटॉप होता है, ना उनके पास में उस तरह का मोबाइल फोन की व्यवस्था होती है, ना उनके पास में उस तरह का डेटा होता है, और वो उस काम को कर पाते नहीं है, प्रोडक्ट यूज कर नहीं पाते। अल्टीमेटली वो बिजनेस में फेल हो जाते हैं। भाई माइटी इन वन उसी को तो बेचोगे ना जिसके घर में चिमनी लगी हो, मॉडर्न किचन हो। मॉडर्न किचन। आप मान लो अपने अपने प्रोडक्ट की चर्चा कर रहे हो, उससे बता रहे हो कि एक प्रोडक्ट आता है मोदीगर में माइटी इन वन, वो मॉडर्न किचन में जो चिमनी लगी होती है उसको साफ करने में बड़ा इजी काम करता है। अब सामने वाला कह रहा है मैडम मॉडर्न किचन क्या होता है? हमारे यहाँ तो चूल्हा है, हम तो कंडे से जो है रोटी बनाते हैं, तो क्या चूल्हा साफ करें इससे माइटी इन वन से? नहीं नहीं, वो तो है ही है, ये सब तो कॉमन सेंस है कि इतना बस कौन करेगा, हाँ, कौन कर पाएगा। बस तो ये कॉमन एक्चुअली में बताया ना, मैं गलती कहाँ लोगों ने करी है, गलती लोगों ने यही करी है कि उन्होंने लगा कि ये इसको पैसे की ज्यादा जरूरत है, इसको ला बता दे, तो उन्होंने मंजू बताना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्होंने गीता को बताना शुरू कर दिया, उन्होंने पुष्पक बताना शुरू कर दिया, उनके काम पोछा लगाने आती थी, बोले पूछा तो तुम लगा लो काम करने के बाद। अब वो बेचारी पोछा लगाती, वो कहाँ काम कर पाएगी, वो कर नहीं पाएगी। तो ये है बिजनेस। मैंने आपको पूरा बिजनेस बताया, पूरा अच्छे से डिटेल समझाया पूरा बिजनेस। आपको अच्छा लगा? मैं कांटेक्ट और इनवाइट की आपको स्क्रिप्ट भेजूंगा आपको अभी, उसको पढ़िएगा, उसको देखिएगा आप, और उसी स्क्रिप्ट की बार बार प्रैक्टिस करिए, उसी स्क्रिप्ट से लोगों को बुलाइए, जूम मीटिंग कराना स्टार्ट कीजिए अपने लोगों के साथ में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बड़ा करेंगे। और अपने सपने को जो है अपनी आंख के सामने रखिएगा, अपने सपने को अपनी आंख के सामने, हाँ, अपने सपने को अपनी आंख के सामने रखिएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलके, और जैसे लग रहा है कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा, ऐसा लगने लगा है। 100% होगा, 100% सपना पूरा होगा, हम आपके साथ हैं, 100% सपना पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू।